हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, काउंसलिंग प्रक्रिया जो री काउंसलिंग हो रही है झारखंड में, इसका मैं इसके पूर्व काउंसलिंग का पूरा अपडेट किया था। तो चलिए देखते हैं गोड्डा जिला में कितना रिक्त है, कितना कटअप गया और प्रोसेस क्या है। प्रोसेस तो सभी का एक ही है, रिक्ति और कटअप में अंतर खाली हम लोग को देखना है। तो चलिए थोड़ा सा इसका जो है विज्ञापन यानी सूचना भी देख लेते हैं। यह विज्ञापन वही है जो निदेशक का है। देखिए इसमें क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। आपको आवेदन दावा आपत्ति के लिए 10 अगस्त से 17 अगस्त के बीच कर देना है। आपको जिस प्रकार का आवेदन हो, कोई त्रुटि रह गया हो या आपको लगता है कि आपका नाम नहीं हो और लगता है कि आपका होना चाहिए, या कोई सर्टिफिकेट आपका गुम हो गया हो, इस कारण भी ऐसा हो सकता है, तो आप फिर एक बार चेक करके फिर आप अपना दावा दे सकते हैं। आप जा हाथों हाथ दीजिए, सबसे बढ़िया हाथों हाथ दीजिए और आप फिर रिसीविंग ले लीजिए। तो देखिए आपको देना है 10 अगस्त से 24 अगस्त के बीच। उसके बाद अगर किन्हीं का सिलेक्शन हो गया हो और आप चेंज करना चाहते हैं ज़िला, और दूसरा जगह आपका हो गया हो मनचाहा ज़िला, तो आप वहाँ से सर्टिफिकेट आपको जो जमा है, जो काउंसिल में भाग लिए थे उस सब के लिए तो वापस ले सकते हैं। तो आपको रिसीविंग मिला होगा, वो दे के और आप दावा आपत्ति मैं नहीं करूँगा ऐसा आपको शपथ पत्र या एक लिखित देना पड़ेगा और ले लीजिए। फिर हाँ, वहाँ दोबारा आप दावा नहीं कर सकते। उसका डेट 21 तारीख को है। उसके बाद फिर 25 को ये काउंसलिंग प्रक्रिया फिर होगी, और देखिए 25 अगस्त को फिर होगी, और 1 सितंबर को अंतिम चयन सूची का फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसको देख लीजिए, इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि 10 से 17 अगस्त के बीच आपको दावा आपत्ति दे देना है। 21 अगस्त तक अगर आपका कहीं काउंसलिंग में भाग लिए हैं, अगर उस ज़िला में भी या दूसरा ज़िला में भी, तो आप रिसीविंग जमा करके आप अपना डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं। और उसके बाद आपको 25 अगस्त तक फिर ये काउंसलिंग होगा, फिर मेरिट लिस्ट फिर बनेगा, उसके अनुसार काउंसलिंग होगा जैसा दावा आपत्ति आएगा, और 1/9 को फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। और ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है बन के, ये जो है देखिए एक चीज़ यहाँ का 25 अगस्त को विचारण क्षेत्र के आने वाले अधोवस्था अक्षरी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराई जाएगी। हम 26/8 को अपराह्न 3 बजे तक निदेशालय को उपलब्ध किया जाना है। शशि प्रकाश जो है डायरेक्टर, उनका कहना है कि साहब आप लोग हमारा पास उपलब्ध कराए डाटा, और इसका जो अब काउंसलिंग होगा दंडाधिकारी यानी जिला दंडाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के देखरेख में नहीं होगा। कहने मतलब उससे ऊपर, अन्यून मतलब उससे ऊपर, न्यून नहीं मैंने उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर जिला दंडाधिकारी के ऊपर का पदाधिकारी वहाँ उसका देख रेख में सब चीज़ होगा, और प्रत्येक जिला में, सिर्फ यही नहीं सब जिला में। उसके बाद आप काउंसिल में भाग लीजिए। और ये देखिए 9 तारीख का चिट्ठी है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं इसका रिक्ति। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रिक्ति क्या है, कितना सीट है। काजा जिला शिक्षा अधीक्षक गोड्डा, आवश्यक सूचना इतना द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इतना लेटर संख्या के आधार पर देखिए 319 की अंतिम काउंसिलिंग के उपरांत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की कोटिवार विषयवार विवरणी जो है मेन रिक्ति, उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं 4200 ग्रेड पे 1 to 5 में क्या है, इंटर प्रशिक्षित वाला में। पारा देखिए, पारा पहले पारा देखते हैं, उसके बाद गैर पारा, उसके बाद जोग में आएंगे। तो पारा में देखिए SC में 2 है, ST में 132 है, रिजर्व 22 है, EBC 0 है, EBC 2 0 है, टोटल 156 हो गया। गैर पारा कोटि में देखिए SC 24 है, ST 129 है, रिजर्व 7 है, EBC 0, EBC 2 0, टोटल 160। अब जोग देखिए दोनों मिला के, पारा गैर पारा मिला के 26, SC में ST में 261, रिजर्व में 29, EBC में 0, BC 2 में 0, टोटल हो गया आपका 156 और 160 316 सीट, यानी 1 to 5 में 316 सीट है टोटल। अब देखिए स्नातक प्रशिक्षित में जाते हैं 6 to 8 में 319 के उपरांत काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त पद, ये है आपका पारा कैटेगरी में 4600 ग्रेड पे स्नातक स्तर। विज्ञान गणित SC में देखिए
एससी में नहीं है, एसटी में 4 है, यहाँ रिजर्व में 1 है, ईबीसी ईबीसी टू 0, टोटल 5 हो गया। सामाजिक विज्ञान में देखिए ये पारा का चल रहा है स्नातक स्तर 6 to 8। सामाजिक विज्ञान में देखिए यहाँ रिजर्व में 4 है, बाकी में नील है, यानी टोटल 4 हो गया। भाषा में देखिए एसटी में 7 है, यहाँ रिजर्व में 1 है, टोटल 8 हो गया। टोटल जो देखिए एससी में 0, एसटी में 11, रिजर्व में 6, ईबीसी 0, ईबीसी टू 0, टोटल हो गया 5। देखिए विज्ञान का 5 हो गया, सामाजिक विज्ञान का 4 हो गया, भाषा का 8 हो गया, यानी टोटल मिला के 17, फुल पोस्ट 17 हो गया। यानी 17 पोस्ट है किसमें, पारा में 6 to 8 का सब मिला के। अब देखिए गैर पारा में देखते हैं। विज्ञान का एससी में 0, एसटी में 0 और रिजर्व में 1, ईबीसी टू 0, 1 हो गया। सामाजिक विज्ञान का गैर पारा में देखते हैं, एससी में 1, एसटी में 0, रिजर्व का 0, ईबीसी 1, ईबीसी 2 नहीं, तो 1 हो गया। और भाषा का देखते हैं, एससी में 1 है, उसके बाद एसटी में 0 है, और रिजर्व में 0 है, ईबीसी में 0 है, ईबीसी 2 में 0 है, टोटल 1 हो गया। ठीक है, भाषा का हो गया यानी टोटल 1, यानी जोग हो गया एससी का पूरा तीनों मिला के 2, एसटी का 0 और रिजर्व का 1, ईबीसी का 0, ईबीसी 2 का भी 0, टोटल 3। यानी कहने का मतलब हुआ कि पारा में 17 6 to 8 में, और गैर पारा में 3 पोस्ट। तो ये रहा गोड्डा जिला का रिक्ति, ठीक, जिसमें आपको अभी रिकाउंसलिंग हो रही है। चलिए अब देखते हैं इनका कट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं गोड्डा जिला का कटअप। कटअप क्या है, तो वर्ष 2019 में अंतिम काउंसिल के उपरांत कोटिवार अंतिम कटअप का मार्क्स देखिए 1 से 5, यानी पीआरटी के बारे में देखिए। मेधांक अंतिम मेधांक पारा कोटि, अंतिम मेधांक गैर पारा कोटि। अनारक्षित में देखिए 59.10 पारा का, और गैर पारा का 57.60। अनुसूचित जाति में देखिए 54.27 पारा कैटेगरी में, और गैर पारा में 47.23। फिर यहाँ देखिए अर्हताधारी आवेदक उपलब्ध नहीं है। देखिए आवेदक उपलब्ध नहीं है, यानी और आवेदन उनको नहीं प्राप्त हुआ। अनुसूचित जनजाति 44 पारा में, गैर पारा में देखिए 48.57, आवेदक उपलब्ध नहीं है। देखिए आवेदक उपलब्ध नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पद उपलब्ध नहीं, पिछड़ा वर्ग पद उपलब्ध नहीं। ये पारा में, गैर पारा में भी दोनों पिछड़ा वर्ग का पद उपलब्ध नहीं। अब 6 to 8 में देखते हैं गणित का, विज्ञान गणित का पारा गैर पारा। अनुसूचित जाति अनारक्षित देखिए 64.97, और गैर पारा में देखिए ये पारा का था 74.27, और अर्हताधारी आवेदक उपलब्ध नहीं। देखिए और आवेदक उपलब्ध नहीं, इसमें मतलब इसमें रिक्ति होगा। अनुसूचित जाति पद उपलब्ध नहीं, पद उपलब्ध नहीं, दोनों में पद उपलब्ध नहीं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति देखिए 47.68, आवेदक उपलब्ध नहीं, पद उपलब्ध नहीं। देखिए पारा और गैर पारा का। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों में पद उपलब्ध नहीं, पद उपलब्ध नहीं पारा गैर पारा में। अब सामाजिक विज्ञान देखिए अनारक्षित 55.87, अब अंतिम है इसमें पद उपलब्ध नहीं गैर पारा में। अनुसूचित जाति में यहाँ पद उपलब्ध नहीं, पद ही नहीं, मैंने ख़त्म हो गया है। फिर भी यहाँ बहुत वैकेंट है, अभी देखिएगा, अभी तो देख लिए। अर्हताधारी आवेदक उपलब्ध नहीं। अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पद ही उपलब्ध नहीं, किसमें, दोनों में, पारा गैर पारा में। अब 6 to 8 भाषा में आते हैं। अनारक्षित 59.30, उसके बाद अर्हताधारी आवेदक उपलब्ध नहीं। देखिए अंतिम मेधांक में पद उपलब्ध नहीं, खत्म हो गया पद। इसमें कहने का मतलब इस सब में सीट है, जहाँ लिखा है ना अर्हताधारी आवेदक उपलब्ध नहीं, उस सब में सीट है। अनुसूचित जाति पद उपलब्ध नहीं। अब देखिए इसमें 62.93 गैर पारा में, अर्हताधारी आवेदक उपलब्ध नहीं, इसमें आवेदक उपलब्ध नहीं, यानी इसमें सीट है। अनुसूचित जनजाति है, अर्हताधारी का आवेदक उपलब्ध नहीं, इसमें 46.79 गया। अब देखिए गैर पारा में उपलब्ध नहीं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग तो यहाँ कहीं देखिए एकदम 0 है, ये 8 तारीख को निकला हुआ है। तो ये रहा आपका ये फाइनल कटअप। तो आप काउंसिलिंग में भाग लीजिए, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।